हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया पार्ट 2। क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एजेंट कॉजेज इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। केटामिन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो केटामिन होता है वो हमारा आईसीपी और आईओपी दोनों ही कोज करता है। ठीक है, और क्या को इंक्रीज़ करता है? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एजेंट कॉजेज एपनिया मोस्ट कॉमनली आफ्टर बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। एपनिया क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बोलस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? कम समय के अंदर ज़्यादा ड्रग्स आपने अगर दी है तो उसका मतलब होता है बोलस। ठीक है, तो प्रोपोफोल जो होता है वो कोज करता है एपनिया। अगर आप उसको बोलस दे देते हैं तो एपनिया कोज करता है। प्रोपोफोल ओपन कोजेज एपनिया आफ्टर आईवी बोलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोपोफोल इज़ फॉर्मुलेटेड इन विच बेस। जो प्रोपोफोल होता है वो ऑयल बेस्ड होता है, बेसिकली लिपिड बेस होता है, जो कि सोयाबीन ऑयल इमल्सन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एजेंट इज़ बेस्ट फॉर पेशेंट्स विद ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। जो पेशेंट होते हैं जो जिनको ब्रेन इंजरी होती है उनमें हम क्या इंडक्शन एजेंट यूज़ करते हैं? प्रोपोफोल। जो प्रोपोफोल होता है वो बेस्ट होता है किसके लिए? टीबीआई के लिए, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोपोफोल रिड्यूस करता है आईसीपी और ये न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ कीटामिन। देखो, कीटामिन जो होता है वो एनाल्जेसिया भी कोज करता है, ये तो एडवांटेज है। ब्रोंकोडायलेशन भी होता है, ये भी एडवांटेज है। हाइपरटेंशन भी कोज करता है, अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि बीपी इंक्रीज़ करता है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, और डिक्रीज सलाइवेशन, ये गलत है, ये एडवांटेज नहीं है इसका, क्योंकि ये इंक्रीज़ करता है सलाइवेशन को, सलाइवा को इंक्रीज़ करता है। तभी हम इसके साथ में क्या देते हैं? तभी हम इसके साथ में क्या देते हैं? एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एजेंट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर इंडक्शन इन अस्थमेटिक पेशेंट। अस्थमेटिक पेशेंट के लिए कौन सा इंडक्शन एजेंट इनमें से सही रहेगा? बेस्ट कौन सा रहेगा? कीटामिन। कीटामिन क्यों रहेगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्योंकि कीटामिन कोज करता है ब्रोंकोडायलेशन। ठीक है, ये आइडियल माना जाता है फॉर अस्थमा पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपोफोल। जो प्रोपोफोल का क्या एक्शन होता है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? तो ये गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ठीक है, प्रोपोफोल एनहेंस गाबा ए एक्टिविटी कॉजिंग सेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडक्शन एजेंट इज़ मोस्ट लाइकली टू कोज एमरजेंस डिलीरियम। एमरजेंस डिलीरियम का क्या मतलब होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अंदर इंडक्शन एजेंट कौन सा होता है जो डिलीरियम कोज करता है? कीटामिन। आपने देखा होगा पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होते हैं वो इंडक्शन एजेंट कीटामिन यूज़ करने के बाद में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, है ना। वो एक भ्रम में चले जाते हैं, हेलुसिनेशन कोज करता है। हेलुसिनेशन पोस्ट ऑप कोज करता है, विविड ड्रीम्स भी ये कोज करता है। कीटामिन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एजेंट इज़ बेस्ट फॉर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। RSI। कौन सा एजेंट ऐसा होता है जो RSI इंडक्शन में यूज़ किया जाता है? इटोमीडिएट। क्यों? क्योंकि ये हीमोडायनामिकली स्टेबल और रैपिड एक्टिंग और रैपिड रिकवरी वाला ड्रग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ मेजर कंसर्न विद लॉन्ग टर्म प्रोपोफोल इन्फ्यूजन। प्रोपोफोल इन्फ्यूजन अगर हम लंबे समय तक अगर चला कर रखेंगे पेशेंट को तो क्या कॉज करेगा? प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। इट लीड्स टू मेटाबॉलिक एसिड और रेब्डोमाइलाइसिस। ठीक है, रेब्डोमाइलाइसिस क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।